नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ छुपा है पिया तू है हर जाई। चलिए, आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग लगातार 12th क्लास के लिए पढ़ते आ रहे हैं, बीच में एक क्लास 9th के लिए पढ़े हैं, 10th के लिए पढ़ नहीं किए, है ना। 10th का एग्ज़ाम है, बच्चों को खलबली ले लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 10th क्लास का केमिस्ट्री लेसन नंबर 1। देखिए, लेसन नंबर 1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बीच शेयर कर दें, ठीक है, ताकि 10th क्लास को भी पता चले जाए। चलिए देखिए, लेसन 1 कहता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि जो पहला लेसन हमने के है वो रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, कहता क्या है कि जब दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थ, ठीक है, आपस में संयोग करेगा और एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, ठीक है। याद रखना एक बात, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होना चाहिए, तो वह जो घटना होता है वह घटना हमने के कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। फिर से सुनिए बात को, जब दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थ आपस में संयोग कर जिस नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है, भिन्न होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे हम यहाँ लिखते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम लिखे आप प्लस में लिखे क्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम प्लस क्लोरीन लिखेंगे तो यहाँ बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, देखिए हुआ, सोडियम के संकेत Na होता है, क्लोरीन के Cl होता है। क्लोरीन अधातु है, चलते हम यहाँ पर Cl2 लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा NaCl। यहाँ 2, देखो सोडियम जो है वो विस्फोटक पदार्थ है, इसे हम अगर कार्बनिक विलायक से बाहर निकाल देंगे ना तो ये विस्फोट कर जाएगा, ठीक है। तब विस्फोट करेगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा बुआ। तो इसको हम खा नहीं सकते हैं, क्लोरीन गैस है। अब रोड के किनारे चल रहे हैं, रोड के किनारे कुछ बिगल है, समझ ना। अब वहाँ बैठ के तू सूंघबा ना हो, जब वहाँ से पार करते हैं तब एकदम नकिया चाप कर निकल जाते हैं, हाँ ठहरे निकल रहे मुँह की था, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, है कि नहीं। तो इसको खा नहीं सकते, इसको सूंघ नहीं सकते। और जब आप पढ़ के जाइए घरे या घरे खाना मिले और खाना में नमक गायब रहे तो मज़ा आएगा? मज़ा नहीं ना आएगा। तो वो सोडियम क्लोराइड है, यानी कि जिसको खा नहीं सकते, जिसको सूंघ नहीं सकते, और जो इससे बनता है उसके बिना हम लोग रह नहीं सकते, है ना। यही रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, समझ गया। अब देखा, जैसे अगर यहाँ बात करेंगे एक और ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन ले लिए प्लस में ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ये दोनों बना देगा हमनी के जल। जैसे H2 संकेत एकर हो गया, O2 एकर हो गया, दोनों कर देंगे कहा जाएगा H2O। संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। H2 हो गया। अब देखो कहता है अभिकारक। अभिकारक कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है हमार, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है, भाग लेने वाले पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उस पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, उत्पाद है तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, ठीक है, पश्चात या हम उसको बोल सकते हैं बाद में, ठीक है, जो नया पदार्थ बनता है, तो बने नए पदार्थ, बने नए पदार्थ, ठीक है, इसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल, इसे प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, कहता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला कहता है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। देखो संयोजन क्या होता है, नाम ही करा संयोजन, मतलब हमरा से कोई आके जुड़िए ना,
ठीक है। तो जुड़ने के लिए एक से तो काम चलेगा ना, ना चलेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ जब जुड़ेगा, ठीक है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा और क्या करेगा ना। तो उस स्थिति में हमने के जैसे देखा, अगर हम लिखते हैं यहाँ Mg आप प्लस O2, दो पदार्थ है, ये आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, बन गया MgO। आप यहाँ आराम से 2 लगा दीजिए, संतुलित हो जाएगा, है ना। तो संयोजन को क्या बोलेंगे, वैसी रासायनिक या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, काम खत्म, उसे बोलते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए आते हैं वियोजन। वियोजन बोल रहा है नामे से, वियोजन मतलब टूटेगा, तो एक गो टूटेगा ना हो, तो एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ के निर्माण करेगा, तो उसे बोलेंगे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। फिर ध्यान सुनिए, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे हम बोलेंगे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए जैसे ये क्या होगा, CaCO3 है, इसको जब हम तापमान देंगे, याद रखना तापमान 1200 तो इतना रहता है, तो ये टूटेगा CaO प्लस CO2, टूटेगा ना। तो क्या हो रहा है, तो एक पदार्थ है टूट रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करेगा, निर्माण करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हमने, उसे बोलेंगे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब जो कहता है अगला कि एकल प्रतिविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, एकल मतलब हुआ एगो, विस्थापन चले जाइए ना, ठीक है, इसको बोलते हैं विस्थापन, हुआ ना, फला व्यक्ति आज यहाँ के लिए क्या करेंगे, प्रस्थान करेंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं हमने, ठीक है। तो एक कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के विलयन से, सुनिए ध्यान से, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के विलयन से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम बोलेंगे एकल प्रति विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए जैसे देखा CuSO4 है ना, Fe देखा ई अगर परिवार है ना, ये अकेले है, अब ऐसे बड़ियार आदमी है, क्या कर दिया कि एकर जो परिवार है ओकरा जो यस कर रहा है, नस कर रहा, देखा रहा, एकरा भेज दिया दिल्ली कमाए, ठीक है। देखिए कहता है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के विलयन से उसे विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे बोलेंगे एकल या प्रति विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया बात। देखिए अगला द्विविस्थापन, यानी इसमें क्या होगा, तो दो पदार्थ अपने आयनों की अदला बदली कर लेगा, मतलब कि हमार सामान ओकरा भी है, ओकर सामान हमरा भी। देख कैसे होगा, देखिए जैसे यहाँ होगा, आपको लिए हम AgNO3 प्लस में ले लेंगे हमने NaCl, यहाँ एक्सचेंज कीजिएगा तो एक माल चल जाएगा एकरा भी, तो यहाँ हो गया AgCl2, है ना, चाहे GCl भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हो जाएगा NO3, यानी एक ही माल यहाँ भी चल जाएगा, तो NaNO3। समझ में आया बात, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, एक बार रिपीट कर देते हैं, एक बार घुस ही जाएगा दिमाग में। देखिए कहता है रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ अलग होना चाहिए आपस में संयोग कर जिस नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दे दिए, सोडियम प्लस क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड समीकरण लिख दिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो जल। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। फिर कहता है उत्पाद की रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद या प्रतिफल या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, कहता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो कहता है पहला संयोजन, तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेगा, जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे बोलेंगे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर कहता है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, है ना, वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, यानी कि वियोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ के निर्माण करेगा, तो उसे बोलेंगे हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर बात। कहता है एकल प्रतिस्थापन, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के विलयन से
विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उससे हम बोलेंगे कुछ एकल विस्थापन या प्रति विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अगला कहता है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, मतलब डबल, यानी कि दो पदार्थ आपस में अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तो उससे हम बोलेंगे कुछ द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया? तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जिन्हें PDF नहीं मिलेगा आराम से इस नंबर पे क्या कर लीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा 7759993630। ठीक है, आपको पूरा PDF भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।